जय गुरुजी संगत जी, वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आज मैं आपको दो आंटियों के सत्संग सुनवाऊंगी। इनमें से जो पहली आंटी हैं वो अपने बच्चे के लिए अरदास कर रही हैं गुरुजी से। तो मैं चाहूँगी कि आप सभी भी मेरे साथ गुरुजी से उनके बच्चे की सलामती के लिए अरदास करें कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। और उनका ही बच्चा क्या, हम सभी गुरुजी के बच्चे हैं और हम सभी की देख रेख गुरुजी ही करते हैं। और वो इन आंटी जी के बच्चे को भी बिल्कुल जल्दी ही संभाल लेंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। तो बस हम अरदास ही कर सकते हैं जो हमें करनी है। तो संगत जी, आइए आज के सत्संग हम स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी। मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी को लख लख बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये मेरा सत्संग आप सबसे अरदास करने के लिए करवा रही हूँ। कृपया आप सब भी अरदास कीजिए अमृत वेला में। मैं आज अमृत वेला में ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा बच्चा ठीक नहीं है, वो गुरुजी के साथ अभी काफ़ी तकलीफें झेल रहा है। कृपया आप सब उसके लिए अरदास करिएगा अमृत वेला में। जैसे आप अपने बच्चों के लिए मांगते हो, वैसे आप मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चे के लिए भी कुछ यहाँ मांगना। वो काफ़ी तकलीफ में चल रहा है। गुरुजी ने कुछ कष्ट दिए हैं, जानती हूँ। वो हमारे कर्म कटवा रहे हैं या हमारे ही कर्म में लौटा रहे हैं। आप कृपया करके गुरुजी से माफी मांगे। मेरे बच्चे पर ऐसी एक तकलीफ आई हुई है जो मैंने बीच में सत्संग किया है, अभी तक शेयर नहीं हो सका है वो। तो काफ़ी कुछ नीचे ऊपर हो गई है बातें, मैं बोल नहीं सकती हूँ। कोई माँ बाप नहीं बोल सकते हैं, इतनी तकलीफ होती है। आप सब मेरे परिवार का हिस्सा हो, संगत परिवार हो। काफी दबाकर अपना दुख, अपनी तकलीफ गुरु जी से अरदास की हुई है। गुरु जी ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, ये भी जानते हैं हम। मन नहीं मान रहा है। मेरा बच्चा बहुत ही मन दिखा रहा है, पर वो इतना समझदार है, वो सब समझ रहा है। वो हमारे कारण चुप है कि हमारे माँ बाप को तकलीफ होगी, तो इसलिए वो कुछ नहीं बोल रहे। मेरा प्लीज एक अच्छा सा अरदास करवाइए आप सब भी। बच्चे साँचे होते हैं, उनके कष्ट हमसे देखे भी नहीं जाते। आज तक उसने किसी चिड़िया को, किसी चींटी को तकलीफ तक नहीं दी है। इतना डरता है वो किसी से तकलीफ देते हुए। पिछले जन्म का तो नहीं जानते, पर अभी वो मेरी आंखों के आगे है। हम जानते हैं उसने कभी कुछ किसी को तकलीफ का सोचता भी नहीं है। गुरुजी साथ चल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से आते हैं यूट्यूब पर मैसेजेस की चिंता। छठ मैंने बाँह फाड़ ली है तेरे बेटे की, मैं जानती हूँ गुरुजी ही है, पर मन नहीं मान रहा है। तो संगत जी, आप सब अमृत वेला में अपने बच्चों के साथ हमारे बच्चे के लिए भी दुआ कीजिए। मेरे पति, मेरे अंकल बहुत हिम्मत वाले हैं, पर हमसे सहा नहीं जा रहे। वो चुप हो गए बिल्कुल। हो सकता है कोई बड़ा कष्ट था जो छोटे में कटवा रहे गुरुजी। बहुत तकलीफ हो रही है हमें।
मेरे साथ प्लीज अमृत वेला में उठकर एक बार मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, मेरे बच्चे की अरदास स्वीकार करो आप। उसके कष्ट डाल दो, उसके अंग अंग संग चलो मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना आंटी जी, प्लीज मेरा सत्संग जल्दी शेयर करवा दीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, आप सबको भी बहुत बहुत बधाई हमारे प्यारे गुरु जी के जन्मदिन की। और मैं अभी मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। हर दिन, हर पल, हर सांस सांस मेरी गुरु जी के नाम से चल रही है। मुझे कई दिनों से लिखा हुआ आ रहा था कि तेरे बेटे की ऊपर कोई संकट आने वाला है, तो उसको थोड़ा संभाल ले, और मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर मैंने इतना ध्यान तो देती थी, पर कुछ महीनों से मेरी तबीयत कुछ ढीली चल रही है। मैं आपको एक सत्संग बहुत बड़ा करने वाली हूँ, पर जिसमें मैं सिर्फ अपनी कथा तो क्या, अपना ज़िंदगी का ऐसा सच बताना चाहती हूँ सबको, कि जो मैं आज तक झेल रही हूँ। इसके कारण मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहने लगी है। मेंटल तबीयत कह सकती हूँ मैं उसको। तो मैं जब भी फ़ोन उठा के रिकॉर्डिंग करना चाहती हूँ, मालूम क्यों न जाने क्या हो जाता है, मुझसे वो छूट जाता है। मतलब मेरे हाथ में आते ही मैं उसको छोड़ देती हूँ, मुझे मन नहीं होता है। पर मैं शुक्रगुज़ार गुरु जी की हूँ कि आज 1 साल हो गया मुझे उनसे जुड़े हुए। 7 जुलाई 2023 में मैं उनसे मिली थी, यानी मैं यूट्यूब के ज़रिए, मुझे नहीं मालूम था तब कि वो कौन हैं, कैसे हैं। उन्होंने ही मुझे ढूंढा है, मैं उन्हीं की बच्ची हूँ। और मैं उस पर घमंड तो नहीं करना चाहूँगी, पर सच में कहते हैं कि भगवान हमें ढूंढते हैं, हम भगवान को नहीं पा सकते, पर भगवान अपने बंदे को खुद ही ढूंढ लेते हैं। तो मुझसे एक शुक्राना तो मेरा रहता ही है गुरु जी के साथ। पर अभी मेरे बेटे पर 3-4 महीने पहले भी मुझे आया था, तेरे बेटे पे संकट है, उसकी तबीयत ख़राब है। मेरा बेटा हमसे दूर रहता है, हॉस्टल में पढ़ता है। फिर मैं उनसे बात करती थी तो मेरा बेटा ऐसा कुछ बोलते नहीं थे। पर अभी 2 महीने पहले मेरा बेटा घर पर आया तो उनकी तबीयत दिखने में तो बिल्कुल ठीक था, अंदर से, यानी शारीरिक रूप से अंदर से कोई तकलीफ़ नहीं थी, पर उनका वेट इतना कम हो गया है, वो बिल्कुल लकड़ी जैसा दिखने लगा है अभी। और उनको काफ़ी तकलीफ़ हो गई थी, शायद कुछ ऐसी तकलीफ़ हुई जो उसके पूरे शरीर पर अजीब सी एक होता है ना, चत्ते चत्ते नहीं, पर वो फोड़े फोड़े पूरे शरीर पर। मैं जानती हूँ वो क्या है, हम उसको मानते हैं, इसको भी माता का ही मानते हैं, पर बच्चे को ये काफ़ी महीने से चला था तो वो नहीं जानता है ये क्या है। तो वो जो हो रहा था उसके साथ, बच्चे के साथ, उस क्षण वो नहीं जानता था, पर गुरुजी जानते थे और बोलते थे तो अपने बेटे का ख्याल रख, उस पर संकट आया है, उसकी तबीयत खराब है। फिर ये आने लगा कि मैंने उसको संभाल रहा हूँ, मैंने उसको लंबी ज़िंदगी दी है। तब जब अब 2 महीना पहला मेरा बेटा आया घर पर, तो हम तो उनको देखकर हैरान रह गए, क्योंकि अभी वो कितना भी खा रहा था, कुछ भी खा रहा था, उस पर कुछ असर ही नहीं होता है। वो इतना अच्छा हट्टा कट्टा मेरा बेटा था। मेरा बेटा 24 साल का गुरुजी की कृपा से अभी हो जाएगा अगले महीने। तो ऐसा दिखता था वो। आज मैं इसको देखकर जैसे मुझे यानी इतनी तकलीफ़ हो रही है, और उसको अभी काफ़ी इन दिनों में जब से हमारे आए ना, उस पर छोटी छोटी इतनी तकलीफ़ें आ रही है। मुझे देखकर ऐसे लगता है कि शायद अब उसको गुरुजी ने हमें वापस लौटाया है, क्योंकि वो जो उसके ऊपर शरीर पर फोड़े फुंसी हो गए थे ना, वो नॉर्मल नहीं थे।
उसके पाँव यानी मुंह को आप छोड़ लो, फेस के बिल्कुल पोर्शन पे नहीं, बाकी अब ऊपर से आस्तीन से लेकर पूरे पाँव के नाखून तक उसको वो फोड़े फोड़े हो रहे हैं। अभी तो भगवान की दया है, हम माता को भी मानते हैं, वो गुरुजी के ही बताए राह पे चलते हैं हम। तो मैंने उनका ठंडा भी पकाया था अपने बेटे के लिए उसी समय, और मन्नत कर ली थी कि मैं ठंडा पकाऊंगी। बस अभी मेरा बेटा ठीक है, पर हम जानते हैं उस पर कोई बहुत बड़ी तकलीफ़, और मैं नहीं कहूँगी ब्लैक मैजिक, पर मैं जानती हूँ क्या हो रहा है हमारे साथ। मैं अगली बार ज़रूर आप सबके साथ शेयर करूँगी। और मुझे अभी काफ़ी दिनों से आ रहा था, तू शुक्राना कर, तेरी तकलीफ़ कम हो जाएगी, तू शुक्राना कर। मैं करना चाह रही थी, पर ऐसा आपको मैंने बताया ही कि मेरी तकलीफ़ क्या थी। मुझे बहुत मेंटल प्रेशर दिया जा रहा है, और मेरे पति बहुत मासूम है, उनको नहीं मालूम है ये दुनिया हमको जीने नहीं दे रही है। यानी इतना बड़ा मैं कैसे किसी को बताऊं, मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही है। न जाने में मुँह से मेरे शब्द नहीं निकल रहे, मुझे इतनी तकलीफ़ दी है कुछ लोगों ने। तो मुझे बहुत डर लग गया है। मेरा बेटा बहुत मासूम है, इतना प्यारा बेटा गुरुजी ने दिया है। मेरे पति बहुत मासूम हैं, वो जानते हैं चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम उन लोगों से बहुत दूर हैं, पर अपने हैं तो कहने में अपने ही आते हैं। हम बहुत दूर हैं, पर वो यानी जो कर रहे हैं वो कहने के लायक नहीं है, मैं कह नहीं सकती हूँ अभी भी। अब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। और रातें में अभी तो मेरा 1 साल से बहुत अच्छी हालत है। उससे पहले तो मेरे घर में इतना क्लेश, मानसिक क्लेश था, और वो लोग नहीं चाहते मेरा पति मेरा रहे। उनको बहुत तकलीफ़ है अभी भी इस उम्र में आकर भी, कि वो नहीं चाहते हैं मेरा पति कभी मेरा बनकर रहे। और मेरे पति भी जानते हैं, यानी उन पे ऐसा कुछ हो रहा है हम पर, कि वो हमें किसी चीज़ में ग्रो होकर नहीं देखना चाहते हैं। अब मैंने गुरुजी के हवाले कर दिया है अपने पति को, बेटे को, स्वयं को, खुद को भी। बस उनको एक विनती है, मेरा हाथ मत छोड़ो, मेरे परिवार पे हाथ रखो। और हमने कभी भी, मुझे नहीं याद मैंने या मेरे पति ने कभी कोई परिवार के साथ या किसी के साथ हमने कोई धोखाधड़ी, हमसे जो मांगा गया उससे ज़्यादा दिया हमने सबको। और यानी हमारे आंखों देखा हमारे साथ जो हो रहा था, हमने वो आज तक किसी को नहीं बताया। यह सोचकर कि यह भी नहीं सोचते कि भगवान उनको स्वयं आके तकलीफ़ देना ही चाहते हैं। पर जितना हमें उन्होंने परेशान किया है ना, अब जिससे मेरी सांसें उखड़ने लगी है, मेरा मानसिक संतुलन बिल्कुल भी लाइन पर नहीं है, जिससे मेरे बेटे को बहुत तकलीफ़ होती है। वो बहुत प्यारा है, उसका दिल बहुत साफ़ है, वो नहीं चाहते उसके माँ बाप को तकलीफ़ हो, पर वो ये भी नहीं चाहते कि उसको भी तो तकलीफ़ हो रही है ना हमें देखकर, वो भी नहीं चाहता है। अब बस स्वयं गुरुजी ने इतना मुझे संभाला है। 1 साल पहले की ज़िंदगी और अभी 1 साल बाद मैं देखती हूँ दिन और रात का फ़र्क है। तकलीफ़ें कम नहीं हुई है, पर हिम्मत बहुत दी है गुरुजी ने। मेरा शुक्राना है हर पल हर क्षण। मेरा मन इतना अपने संभाले नहीं संभलता है मेरा मन। अब मुझे बहुत तकलीफ़ रहती है। मैं एक ही बात सोचती हूँ कि गुरुजी, अगर हमने कहीं पर भी कुछ अच्छा किया है तो मेरे पति को और मेरे बेटे को तुम अपने संरक्षण में रखो। मेरे पति को भी नौकरी से रिलेटेड काफ़ी तकलीफ़ें आई हैं। वो बहुत सत्य की राह पे चलते हैं, तो उनको सबने लूट लिया है। उनके बॉसेस होते हैं या क्या, उनके शांत स्वभाव का बहुत फ़ायदा उठाने लगे। अभी भी काफ़ी तकलीफ़ें जब जो गुरुजी को हमें देना है। मैं रोज़ पढ़ती हूँ, तुम्हारे अच्छे दिन आने वाले हैं, तुमको मैं सब लौटाऊंगा जो तुमसे छीना गया है। मैं रोज़ पढ़ती हूँ। हमने ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है, गुरुजी का हाथ मांगा है और कुछ नहीं। बट जो जीवन और जब तक जीते हैं सब कुछ इंसान को चाहिए। अब कुछ होने वाला है बड़ा, मैं जानती हूँ वो होगा। मैं वो शुक्राने का इंतज़ार नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हर पल शुक्राना रहेगा। जो होगा उनकी रज़ा से होगा।
संगत जी, मैं यहीं पर अपना सत्संग अभी समाप्त करती हूँ। मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो रही है बात करने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बारंबार शुक्राना मेरे गुरु जी का, लख लख शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी का, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा आज शुक्राना सत्संग कर रही हूँ आप सबसे शेयर। और मैं को गुरुजी ने बहुत 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 ही शुक्रगुजार हूँ गुरुजी की, जिन्होंने मुझे पल पल सांस सांस मेरी ज़िंदगी में उन्होंने जीवन भर दिया है मेरी ज़िंदगी में। और अभी कुछ दिनों से कुछ तकलीफ़ें आ रही थी घर पर, बच्चे पर, मेरे पर स्वयं। मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत ही मुश्किल से ये वो समय कट रहा है मेरा अभी। और मुझे गुरुजी का आ रहा था तुम शुक्राना संगत करो, सत्संग कर लो। मैंने कहा 2 बार भेज दी हैं सत्संग अपने, अभी वो अपलोड नहीं हुए हैं। तो संगत जी ने ही बताया था कि आपका सत्संग शेयर करना भी सत्संग ही यानी सुनाने के बराबर ही हो गया है, फिर वो अपलोड कभी भी हो। तो कुछ ऐसा हो रहा था मेरे बच्चे के साथ। तो आज उनके रिपोर्ट्स आ गए, तो उसमें उन्होंने अच्छे से बता दिया है कि इतना विजिबल कुछ भी नहीं है। और अभी वो डॉक्टर के यहाँ बैठे हैं, डॉक्टर भी उनको बिल्कुल क्लियर सिग्नल दे देंगे कि कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट अभी वो पहुँचने ही वाले हैं, रिपोर्ट्स हमने देख लिए थे। और ये गुरुजी का शुक्राना है, मेरा बच्चा बहुत गुरुजी को मानने लगा है। अभी इस कारण नहीं, पर वो जब से मेरे पास आया है अपने मामा पापा के साथ, वो अभी गुरुजी में उनकी पूजा करना, मंत्र जाप करना, उनका जल प्रसाद सबको यानी पूरे घर में छींटे लगाना, स्वयं पीना, हम सबको पिलाना, श्रद्धा से गुरुजी की आरती की थाली सजाता है। तो गुरुजी की मेहर रहेगी हर घर पर, हर बच्चे पर, हर माँ बाप पर, हर उस जीव पर जो वो अपनी सांसें ले रहा है, वो गुरुजी के भरोसे ही है इस दुनिया में। और कहते भी हैं ये दुनिया, ये संसार एक कर्मों की नगरी है, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। और बच्चे मासूम रहते हैं। तो हमें बस तब तकलीफ़ होती है जब बच्चों पे संकट आता है, तो ऐसा लगता है गुरुजी वो बच्चे मासूम हैं, वो उन बातों से नहीं जूझ पाएंगे। पर कर्म होते हैं और इम्तिहान, गुरुजी इम्तिहान तो बहुत लेते हैं, और वो हमारे कर्मों के ही इम्तिहान रहते हैं। अब मैं ये पूरा मान चुकी हूँ कि मेरे बेटे के कर्म कट चुके हैं। हमारी भूल चूक हमें गुरुजी माफ़ कर देंगे। सोच समझकर आज तक किसी को हमने कोई नुकसान नहीं दिया है। बच्चे तो क्या ही देंगे, वो वैसे ही मासूम हैं। हमने काफ़ी यानी जो हम कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बस गुरुजी की इतनी मेहर रहनी चाहिए कि कभी किसी की तकलीफ़ आने पर वो अपने को अनाथ या असहाय महसूस नहीं करे, और उससे पहले वो गुरुजी के शरण में होना चाहिए। 1 साल से गुरुजी ने मुझे जीवन दान दे दिया है, मेरे पति, मेरे अंकल जी को, मेरे बेटे को, मेरे भाई बहन सब जुड़ चुके हैं गुरुजी से। हर किसी ने कुछ न कुछ अपने में बदलाव महसूस किया है उस समय जब उन्होंने कुछ तकलीफ़ थी या कुछ उलझन थी, और गुरुजी वो सुलझा देते हैं। उन्होंने कुछ नहीं मांगा है हमसे गुरुजी ने। हम जितना चाहते हैं हम उतना ही कर सकेंगे गुरुजी के, क्योंकि वो भी उन्होंने नहीं मांगा है। बट मांगो नहीं मनो, ये बात जो है ना, मांगो नहीं मनो, मानने की ही बात चाहिए गुरुजी को। गुरुजी के कारण ही ये हमारा संसार आज, हमारे बच्चे, हमारा परिवार, हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, नाते जो भी हैं, भगवान सबको इतनी शक्ति दे और वो अपने कर्म अच्छे करके गुरुजी के स्वयं चरणों में जाकर बैठ जाएं और गुरुजी उन्हें अपनी शरण में ले लें।
जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। संगत जी, मैं आप सबसे भी विनती करती हूँ, आप सभी भी किसी को कोई भी क्षण, कोई भी पल, हर किसी को दुआ देते रहना, क्योंकि दुआएं भी लौट कर आती है जैसे बद्दुआएं। मैंने बेटे को भी समझाया है, बेटा कितना भी बुरा हो जाए कभी बद्दुआ मत देना किसी को। बच्चे बहुत ही मासूम है, वो तो ये जानते भी नहीं हैं, पर हम स्वयं बड़े होकर कई बार हमारे मुंह से विचलित होकर कुछ ऐसे अशब्द निकलते हैं, तो आज जब वो सुनते हैं तो तकलीफ़ होती है। तो जितना हो सके अपना कर्म अच्छा करना है, दुआएं देंगे दुआएं लौटेगी, और कर्म खुद के हैं। अब आगे गुरु जी के भरोसे हम चल रहे हैं, और ये संसार में जो कलयुग चल रहा है वो गुरु जी सतयुग में बदल देंगे। तो संगत जी, आप सबको भी बहुत बहुत शुक्राना। कोई भी भूल चूक हो गई हो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और जो भी आंटी जी अंकल जी ये सत्संग शेयर करेंगे, आप सबको भी बहुत बहुत दुआएं हैं हमारी तरफ से कि आपके सत्संग सुनकर हमारा मन भी शांत हो जाता है, और वेरी पॉजिटिवली, क्योंकि कई बार कुछ ऐसे क्षण आ जाते हैं जब हमें किसी के सहारे की ज़रूरत होती है, कोई रहता नहीं आसपास, पर जब सत्संग सुन लेते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई अनजान इंसान ही, पर वो हमारा अपना हो के हमें गाइड कर गया है। तो वो भी एक गुरुजी का एक स्वरूप जो है, वो इंसानों में भी अभी गुरुजी ही बसते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सब मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए प्लीज़। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी आंटी का सत्संग। संगत जी, यदि इन आंटी जी के पिछले सत्संग आप सुनना चाहते हैं तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाकर सुन सकते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग अपना स्टार्ट करने के पहले मैं गुरु जी का महामंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी तो हमारे गुरुपा हैं, तो वो तो हमारे साथ 24 घंटे, चाहे हम जगे रहें सोए रहें, हमारे साथ 24 घंटे कुछ ना कुछ तो हमारे साथ सत्संग होते ही रहता है। तो हर उस सत्संग के लिए, हर उस गुरु जी हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं गुरुपा, तो सब कुछ के लिए और स्पेशली उन सब चीज़ के लिए शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, जो मुझे नहीं पता है। क्योंकि जो मुझे पता है तो वो मुझे पता है आपने किया है, लेकिन वो बहुत कुछ आपने किया है गुरुपा जो मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता है। जब मैं कभी कभी बैठ के सोचती हूँ अपनी लाइफ के बारे में कि क्या हो सकता था, क्या हो रहा था, क्या हो सकता था, तो मुझे समझ में आता है कि गुरुपा ने और मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अभी होली पे 2024 को ही मैं जुड़ी हूँ। ये अभी 3-4 महीने हुए मेरे जुड़े हुए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं इतने ही दिन में मैं अपने, और इससे पहले मैं गुरुपा को सपने में देखती थी, पर हालांकि मैं उनको नहीं जानती थी कि कौन है क्या है। तो गुरुपा लेकिन मुझे तब से ब्लेस कर रहे हैं, तो हर उस ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। क्योंकि अब आज ही मैं सोच रही थी बैठ के, मतलब होता नहीं कि कभी कभी आपके दिमाग में कुछ बातें आ जाती है कि भाई क्या हो रहा था मेरे लाइफ में और क्या क्या हो सकता था। तो जो पॉसिबिलिटीज़ है वो खुद में सोच के भी लगा कि मतलब गुरुपा ने मुझे किन किन परिस्थिति में मैं जाके, मैं क्या मेरे साथ क्या होता, वो सोच के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि मैं आज कैसे जी रही होती, शायद जी भी रही होती कि नहीं, शायद मैं मर ही गई होती, या कुछ भी हो सकता था। मैं कुछ भी मतलब लाइफ शायद स्पॉइल्ड ही हो जाती पूरी तरीके से, कहीं की ना बचती। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, दिल से, फ्रॉम बॉटम ऑफ हार्ट से मेरे आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे किन किन परिस्थितियों से निकाल के यहाँ आज मैं जो भी हूँ, आज मैं आपका शुक्राना कर रही हूँ, उस लायक बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
आपने इतने मिरेकल्स हैं, मिरेकल्स ही तो आप करते हो ना गुरुपा, क्योंकि आपको पता है कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। हमें कुछ पता ही नहीं कि आप हमारे लिए क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आपको पता है ना कि किस-किस जगह से आप रास्ता निकाल देते हो। मतलब जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है ना गुरुपा, आप वो हर कुछ को पॉसिबल बनाते हो। इम्पॉसिबल को पॉसिबल सिर्फ़ एक गुरुपा ही कर सकते हैं गुरुपा। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। तो कुछ-कुछ जो बातें हैं, जो ऐसे तो बहुत कुछ होता है, पर कुछ हैं सत्संग जो हुए हैं, मिरेकल्स, मतलब जो ब्लेसिंग है, कुछ-कुछ चीज़ें हैं, जो मुझे मुझे मेरा मानना है कि मुझे और बाकी सारी संगतों के साथ शेयर करना चाहिए, तो मैं शेयर कर रही हूँ। तो गुरुपा, एक स्टार्टिंग में जब मैं जुड़ी ना, तो मेरे साथ क्या होता था ना कि अभी मैं मतलब मैं नहीं कर पा रही हूँ अमृत वेला, कुछ नेगेटिविटी और कुछ मैं जो भी होगा रीज़न, मैं अभी भी फ़िलहाल नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं जब स्टार्टिंग में जुड़ी थी, जब मैं जानने लगी मैं गुरुपा को अच्छे से, तो मैं अमृत वेला किया करती थी। तो अमृत वेला में क्या होता है कि आपको मॉर्निंग में उठना होता है, और फिर क्या होता है कि आप, तो क्या होता था कि रात में, और मेरे जो अंकल जी हैं वो लेट से आते थे, आते हैं अभी भी, बहुत लेट से आते हैं। तो क्या हुआ, एक दो दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि वो, जैसे कि होता है ना कि जैसे मेरी छोटी सी आंटी है, मेरी छोटी बेटी है, तो वो उसको सुलाने के टाइम पे कभी कभी होता है ना, मैं बेडरूम में चली जाती थी तो नींद आती थी। तो मैं जब भी फिर उनका गेट नॉक करना होता था ना, वो गेट नॉक करते थे, तो मैं गई तो देखी गेट खुला हुआ ही है। तो मैं थोड़ा एक डाउट हो जाता है ना कि यार, मतलब खुद पता होता ना कि भाई मैंने तो गेट लॉक ही रखा है, क्योंकि मैं नॉर्मली बाहर फालतू जाती नहीं हूँ ना, कोई आता है और गेट लॉक ही रहता है। फिर मुझे लगा कि हो सकता है मुझसे गलती से खुला रह गया। एक दिन और ये इंसिडेंट हुआ मेरे साथ कि गेट खुला ही है, और वो मतलब आए हैं और गेट खुला ही, मैं दौड़ के फिर भी मैं गई कि भाई आए होंगे देखने के लिए, कि कहाँ वो नहीं है, ऐसा पता करते कि गेट खुला हुआ। फिर मुझे बाद में ये समझ में आया कि ये तो मेरे गुरुपा हैं। गुरुपा ने गेट खोला कि भाई उनको पता है कि मेरी बेटी मतलब इस आराम नहीं कर पाती, सो नहीं पाती, क्योंकि छोटी बच्ची है और सुबह में काम भी रहता है, अमृत वेला करना, तो सुबह उठाना पड़ता है, उठना होता है। और मैं कभी अलार्म भी नहीं लगाती थी, और गुरुपा मुझे खुद उठा दिया करते थे। और वो गेट खोल देते थे कि नहीं भाई, मेरे बच्ची को भी थोड़ा भी, चलो होता ना, लेटे लेटे आप बच्चे को सुलाते सुलाते खुद भी नींद आ जाती, तो ऐसा करके। तो फिर जब मैंने ये ध्यान देने लगा, तो फिर गुरुपा छोड़ दी, उनको लगा कि लगता है कि नहीं यार, मतलब कि मुझे खुद से ये खुद ही से जाएगी गेट खोले, कि कहीं इसके कुछ से कुछ डाउट ना हो जाए, तो फिर उन्होंने छोड़ दिया। और एक मेरे साथ हुआ कि ये मेरे साथ रिसेंट में हुआ है कुछ दिन पहले, कि वॉशरूम का नल खुला हुआ था। तो होता ना कि बकेट में पानी थोड़ा वाटर फुल हो जाए तो फिर मैं बंद कर दूंगी बाद में, ऐसा करके मैं अपना काम करने लगी। मॉर्निंग का टाइम था, बच्चे को स्कूल भेजना होता है, तो मैं मॉर्निंग में अपने किचन में काम कर रही थी, अपना सारा जो होता है घर के जो डेली के जो वर्क होते हैं वो कर रही थी। तो मैं अचानक से मुझे लगा कि पानी होता है ना, पानी गिरता है टैप से, तो आपको पता चलता है कि पानी गिर रहा है नीचे, है ना। तो फिर मैं सोची अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ बंद करूँगी, ऐसा करके हो रहा था। फिर अचानक से वो पानी का गिरने का आवाज़ मेरे मतलब आना बंद हो गया। तो मुझे लगा हो सकता है कि मैं इधर काम कर रही हूँ किचन में, इसलिए मुझे वॉशरूम के आवाज़ नहीं आ रही है पानी गिरने की, नल का। तो फिर मैं मतलब ऐसे ही बस नॉर्मल गई उधर, तो मैं देख रही हूँ भाई टैप बंद है। और मेन एक्चुअली क्या है ना कि मैंने अपने अंकल जी से भी पूछा, क्रॉस चेक किया कि भाई क्या आपने बंद किया। वो तो यहाँ थे नहीं, वो ऑफिस चले गए थे, क्योंकि उनके सामने मैं गई नहीं थी। तो क्योंकि मैंने बहुत बार मतलब इस चीज़ को मैंने ध्यान दिया कि क्या मैंने बंद किया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने बंद नहीं किया था। तो देखिए संगत जी, गुरुपा हमारा कितना ख्याल रखते हैं, कि उन्हें पता है कि अच्छा चलो कि भाई मेरी बेटी बिजी है काम में, और उधर मतलब उसको बंद करना नहीं कर पा रही है, तो उन्होंने खुद ही बंद कर डाला। बताइए ये कौन कर सकता है, ये तो भगवान ही कर सकते हैं ना। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, कि गुरुपा हमारा कितनी छोटे से छोटे बातों का ख्याल रखते हैं गुरुपा। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ, तो अभी बहुत ज़्यादा हैवी रैन हो रही है इधर। तो क्या हुआ कि मैं एक दिन अम्ब्रेला लेना भूल गई, तो मैं सोची कि और मैं चली गई, ऑटो से जाती हूँ।
तो क्या हुआ ना कि भाई होता है स्कूल में थोड़ा डिस्टेंस तो होता ही नहीं, आप उतरो भी कहीं भी जाओ आप, डिस्टेंस होता है, तो बहुत हैवी रेन हो रही थी भाई। मुझे लगा कि भाई अब मेरी बच्ची तो भाई गीली हो जाएगी, चलो खुद आप गीले हो जाओ तो कोई इशू नहीं है, पर बच्चे गीले हो जाएंगे तो वो बीमार जल्दी हो जाते हैं ना, इम्यून सिस्टम उनकी इतनी अभी स्ट्रांग नहीं होती है। तो मैंने गुरुपा को इतना बोला, गुरुपा कम से कम आप इतना, बस इतना कर दो प्लीज़ गुरुपा। मैं उनसे रिक्वेस्ट किया मैंने कि प्लीज़ गुरुपा इस बारिश को थोड़ा कम कर दीजिए गुरुपा, ताकि बच्ची मेरी गीली ना हो, क्योंकि वो मेरी बच्ची नहीं है, वो तो मेरे गुरुपा की बच्ची है। तो मतलब सेकंड भी नहीं लगा संगत जी, बारिश बिल्कुल कम हो गई। कहाँ बहुत हैवी रेन हो रही थी, और बिल्कुल बारिश कम हो गई कि आराम से मैं गई, बच्चे को लेके आई, और मतलब उस सेकेंड में, क्योंकि ये होता है ना कि आप गेट से लेके आप अंदर तक स्कूल में कुछ तो डिस्टेंस होता है ना, और सोचिए कि वो बारिश को कम कर दिया, तो ये तो कोई भगवान ही कर सकते हैं ना, हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। तो और मैं एक सत्संग बताना चाहती हूँ कि जो एक दिन सत्संग मैं कर रही थी, और गुरुपा के बर्थडे पे तो मैं सत्संग कर रही थी, तो उस दिन क्या हुआ कि मैं एक बात बताना चाहती हूँ उसमें। मैंने बहुत, होता है ना कि हम लोग बहुत कुछ सोच के रखते हैं कि मैं ये करूँगी, ऐसा करूँगी, कुछ क्लीनिंग का काम होता है, अच्छे से पूरे क्लीन करके ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, और मेरे अंकल जी को टाइम रहता नहीं, वो रहते नहीं। और एक होता है, बात हुई थी कि हाँ भाई चलो वो जल्दी आ जाएंगे अपने काम से छुट्टी लेके, फिर हम लोग मिलके सब कुछ करेंगे। तो आप उसी, मतलब होता है ना कि आप प्लानिंग भी उसी हिसाब से आप करते हो, और वर्कआउट भी उसी हिसाब से होता है कि हाँ चलो आएंगे तो मैं ये कर लूँगी, वो ये कर लेंगे। पर हुआ क्या, वो बहुत लेट आए, उसके बाद लाइट भी चले गई, ऐसा करके मतलब बहुत कुछ ऐसा हुआ कि जो मैं, मतलब मैं जैसा चाहती थी वैसा नहीं कुछ कर पाई। तो क्या होता है कि आप बहुत अंदर से बहुत दुख होने लगता है, होता है ना कि रोने का जैसा मन करने लगता है कि मैं, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाई और इनकी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, जो कि नहीं करना चाहिए था। तो शायद गुरुपा को जैसा मंजूर था वैसे ही करवाना था गुरुपा को। तो क्या हुआ कि ठीक है सत्संग फिर भी हुआ। तो क्या हुआ, मुझे ना बहुत जोर का, मतलब इतना, मतलब लगा कि मैं, हम कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि आप जैसा प्लानिंग करके रखो मुझे ये करना है वो करना है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं हो पाया, बस जो नॉर्मल होता है वो मैंने किया। तो मुझे ना एकदम इतना जोर जोर का रोना आ रहा है, और मेरे उस टाइम पे अंकल जी आ गए थे, वो आ रहे थे जा रहे थे, उनको बहुत सारा काम था रहता है, तो आना जाना लगा था उनका। तो वो आ गए, तो उनको जान, मतलब गुरुजी वो गए, तो फिर उतनी ही देर में मुझे इतनी जोर की रोना आई, और मैं, मतलब गुरुजी बोले कि चल तुझको रोना है अगर तेरे को लग रहा है, क्योंकि देखिए अंकल जी लोग हमारे क्या होते हैं ना, उन लोगों का अगर हम रो देंगे ना, तो अभी वो उतना शायद नहीं समझ पाएंगे कि ये क्यों रो रही है, उनको लगेगा कि मेरे ऊपर गुस्सा से ये रो रही है, मेरे वजह से रो रही है, तो उनको बुरा लगेगा। गुरुपा को तो सबकी फीलिंग्स का पता है ना कि मतलब वो क्या सोचेंगे, तो उनको भेज दिया उन्होंने, और मैं रोई, और 5 मिनट में वो जितने अंदर का था ना, वो तूफान कहा जाए, जो भी अंदर की जो थी वो सब निकल गई। उसके बाद जब मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई, वो अपना काम करके आ गए। हाँ। और उस दिन क्या हुआ था, मतलब एक तो टेंशन लग ही रहा था कि भाई, टेंशन के में तक होता है कि मैं वैसा नहीं कर पाया, मेरा वर्कआउट नहीं हो पाया उस तरीके का। तो मैं बैलून फुला रही थी उस टाइम पे जब मैं उनका कर रही थी, और बलून अपने आप फूटे जा रहे थे, फूटे जा रहे थे। मन में लगा कि भगवान गुरुपा हमारे गुस्सा है क्या, उस टाइम पे लाइट भी नहीं थी। हाँ। तो और एक बार फिर जब जब मैंने सब कुछ, सत्संग स्टार्ट हो गया, मैं भी बैठी थी, तो जो बलून लगे हुए थे मैंने लगाए हुए थे, तो मुझे मुझे लगा कि भाई कहीं मेरे गुरुपा, मतलब ऐसा, मतलब होता ना थोड़ा सा घर का थोड़ा माहौल भी अच्छा नहीं हो पाता, अगर आप अपने हिसाब का नहीं हो पाता तो माहौल भी थोड़ा ख़राब हो जाता है ना। तो मैं सोच रही थी कि लगता है आज गुरुपा मेरे गुस्सा हो गएंगे, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं गुस्सा हो गए, ऐसा करके मन में कुछ कुछ बातें चल रही थी, और सत्संग स्टार्ट ही था। तो बस ऐसे ही लगा कि गुरुपा, मैं सत्संग में हमेशा सुनती हूँ कि मतलब बलून, मतलब गुरुपा अपनी जो प्रेजेंस कभी कभी फील कराते हैं तो बलून फूटता है। हाँ। तो मैंने सोचा कि गुरुपा अगर आप सच में मुझसे गुस्सा नहीं है, सच में अगर आप हैं हमारे पास आए हैं गुरुपा, तो आप तो सबके यहाँ बलून फूटता है, मेरे यहाँ, और मैं, मतलब ऐसे ही मेरे दिमाग में आया ही, और तुरंत एक बलून फूटा। हाँ। और उसके बाद क्या हुआ कि मैं तो बोला, अरे ये तो मैजिक कर दिया गुरुपा ने, जैसे सबके जैसा फीलिंग मुझे भी करा दिया, प्रेजेंस फील कराया, देखो कितना अच्छा।
उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बोला अच्छा सच में गुरपाप है, तो मैंने बोला कि एक ग्रीन कलर की बलून थी। हाँ, मैंने बोला कि ठीक है गुरपाप, ग्रीन कलर की बलून का भी कुछ फोड़ के दिखाई। तो अब गुरपाप सोच के मैं सारा फोड़ ही दूं क्या, और भी 2-3 ऐसे बलून फूटे थे उस टाइम बाद में। तो वो जो ग्रीन कलर के बलून मैंने जो एक होता है ना गुरपा, ये ग्रीन कलर के एक मैंने बोला एक पार्टिकुलर बैलून को बोलती हूँ, वो बलून हिलता ही रहा, हिलने लगा वो बलून। जैसे लग रहा था कि बलून डांस कर रहा है। तो अपनी प्रेजेंस कैसे फील कराया गुरुपा ने। और फिर क्या हुआ, फिर सामने मेरे अंकल जी आए बाद में, तो मैंने उनको बोला कि देखो जी, और जैसे मेरे अंकल आए मैं उनको दिखाना चाह रही थी, वो बलून मतलब मूवमेंट करना बंद हो गया उसका। हाँ, अब इतनी हंसी आ रही है। और उसके बाद फिर वो जब चले गए, मतलब दूसरे नेक्स्ट डे से फिर वो हिलने लगा बलून। हाँ, तो ये सब मतलब छोटे छोटे बातों से गुरुपा हमें कितनी सारी खुशियां देते हैं ना, सारी कितनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। उनको पता है ना कि अपने बच्चे को मुझे कैसे खुश करना है गुरुपा। इसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आप हम लोगों को कितनी सारी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देते हैं ना, और बच्चों बच्चों की तरह हमें खुशी देते हैं। और आपने हमें ना गुरुपा, हमें बच्चा बना दिया गुरुपा। जैसे हम लोग छोटे थे, एक एक छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देते थे, अरे ये देखो ये है वो, हमें कितनी खुशी मिलती थी ना गुरुपा। तो आपने ना मुझे वो बच्चा बना दिया मेरे, मतलब मुझे लगता है कभी कभी कि हम लोग बच्चे बन गए हैं ना, हम ये चीज़ हम सभी संगत हम लोग महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए संगत जी, जैसे बाहर जाते हैं तो हम लोग हर गाड़ी के प्लेट में नंबर ढूंढते हैं, बटरफ्लाई ढूंढते हैं, पिजन ढूंढते हैं, पिकॉक ढूंढते हैं ना। मतलब हम लोग कहीं भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए। तो गुरुपा ने हमें जो एक सॉफ्टनेस वाली, मतलब एक होता है ना प्यार भरा ब्लेसिंग देते हैं। और हमें वो बच्चा, वो बचपन हमारा मतलब हम लोगों को जैसे बचपन में होता है ना, जो खुशी होती है ना, छोटे छोटे चीज़ों को देख के खुशी होती है। कितने बच्चे हम लोग अभी, जैसे हमारे बच्चे छोटे छोटे चीज़ से अरे पापा ने ये लाया वो लाया, तो वो बच्चों वाली खुशियाँ हमें हमें फील कराते हैं गुरुपा। और ये फील कराते हैं, ठीक है हमारी एज चाहे जो भी हो, बच्चे हो बूढ़े हो कोई भी हो, चाहे कुछ कोई भी हो, जो गुरुपा ये हमें फील कराती कि तो दुनिया के लिए तुम्हारी उम्र कुछ भी हो पर तुम मेरे लिए बच्ची है ना। हमें बच्चों जैसा प्यार करते हैं गुरुपा। इसके लिए बहुत बहुत हम सभी संगत परिवार की ओर से आपका गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और एक मैं बात बता रही हूँ कि मैं जिस एरिया में रहती हूँ इस साइड, यहाँ मोर नहीं रहता है। मैंने कभी पहले मोर नहीं सुने, लेकिन एक डेढ़ जब से मतलब मेरा ये छूटा है ना अमृत वेला करना, उसके पहले तो मैं जहाँ रहती थी वहाँ पिजन भी नहीं दिखाई देते थे, बटरफ्लाइज भी नहीं दिखाई देते थे, और मोर की तो बात ही छोड़ दीजिए, यहाँ कहाँ से आएगा। लेकिन देखिए उसके बाद से मैं पिजन भी देखती हूँ, बटरफ्लाई के रूप में भी मुझे गुरुपा दर्शन देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। और मोर, जब से मेरा अमृत वेला छूटा है ना संगत जी, मैं आए दिन मोर की आवाज़ मुझे सुनाई देती थी। मैं हमेशा सुनाई देती थी, लगता था कि मैं जब भी हूँ मोर के आवाज़ से ही मैं, मतलब उनके आवाज़ से ही मैं उठा करती हूँ। ऐसा मेरा बे हो गया कि या तो मैं उठने के बाद में उनकी आवाज़ सुनूंगी या तो उसके पहले आवाज़ सुनूंगी। मतलब गुरुपा मुझे दर्शन। और एक दिन कल क्या, वहाँ कल की ही बात है, कल मतलब डे के टाइम पे थोड़ा 10-10 o'clock ऐसा, तो उस टाइम पे जनरली नहीं आती है दिन में, वो मॉर्निंग एकदम, या तो बिल्कुल सुबह सुबह अमृत वेले में ही आवाज़ आएगी, या तो थोड़ा सा 5-6 बजे के करीब ऐसा करके आवाज़ आता है। और कल क्या हुआ कि 10 बजे, साढ़े 10 बजे के करीब ऐसी ही आवाज़ आ रही थी। मैंने सोचा कि आज तो मुझे देखना है कि आखिर ये आवाज़ आती तो आती किधर से। और सच में गुरुजी ने दर्शन मुझे करा दिया मोर का। और वो दूर बैठा हुआ था कहीं एकदम, मतलब एक ही जगह पे वो टंकी के ऊपर बैठा हुआ था, मुझे गुरुपा ने पिजन की मतलब वो मतलब होता है ना कि दर्शन भी करा दिए हैं। और इस एरिया में मोर का दिखना बहुत बड़ी ब्लेसिंग है संगत जी, बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग। इसके लिए बहुत 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 थैंक यू गुरुपा। और बहुत दूर में थे लेकिन मतलब वो दिख गया मुझे, और वो 2-3 घंटे तक मैं मतलब होता ना कि वो देखने का फिर मन नहीं हटता, नहीं है क्या हटूं, ये कैसे खिड़की पर बैठ के मैं देखती रही बच्चों की तरह। कितना अच्छा एहसास दिलाते हैं ना गुरुपा हमें। हम गुरुपा सबसे बड़ी बात क्या है संगत जी, गुरुपा ना
हमें ज़िंदगी कैसे जीना है ना वो सिखाते हैं। ज़िंदगी में छोटी-छोटी खुशियों को कैसे खुशियों से कैसे खुश होना है ये सिखाते हैं। क्योंकि हम अपने लाइफ़ में इतने बोरिंग हो चुके हैं, हमारी लाइफ़ में चाहे कुछ भी अच्छा हो जाए ना संगत जी, हमें कुछ खुशी जो अंदर से इंटरनल जो खुशी होना चाहिए हैप्पीनेस वो नहीं है। तो गुरुपा हमें वो छोटी-छोटी खुशियों से कितना खुश करते हैं। क्या हम पहले भी हम जाते थे ना बाहर, क्या हमें कभी भी हम गाड़ी इसके प्लेट नंबर में कभी ढूँढते थे क्या नंबर है, क्या नहीं है? लेकिन अभी देखिए क्या हम बाहर जाते हैं, दुनिया किसी भी दुनिया वो अपना अलग धुन में, लेकिन हम गुरुजी की जो संगत है, हम एक अलग ही दुनिया में जीते हैं। हम गुरुजी की ब्लेसिंग्स ढूँढते हैं, है ना? गुरुजी को ढूँढते हैं हर जगह कि कहीं से गुरुजी की ब्लेसिंग मिल जाए, कुछ ये हो जाए और मिलती है संगत जी, मिलती है। ये कोई कोइंसिडेंट थोड़ी हो सकता है कि और देखिए 7 तो गुरुजी की ब्लेस्ड है ही नंबर। अदरवाइज़ और भी सारे जो है मतलब नंबर जो होते हैं, डबल में, ट्रिपल में, टेट्रा में, ऐसा करके सारे नंबर से गुरुजी हमें ब्लेस्ड करते हैं, है ना? तो इसके लिए बहुत-बहुत, बहुत शुक्राना गुरुपा, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुपा। और एक मैं बात बताना चाहती हूँ, गुरुजी तो ख़ैर हमारी लाइफ़ में हमें कितनी बार हमें न्यू लाइफ़ प्लेस किया है गुरुपा, कि वैसे तो क्या होता है ना संगत जी, हमारे साथ अगर जब कुछ होने लगता है ऐसा जो कि हम उस चीज़ को नहीं झेल पाते हैं, तो फाइनली हमारे दिमाग में क्या आती है संगत जी कि अब नहीं, अब और नहीं झेल सकते हैं। तो क्या होता है फाइनली हमारे पहली बात तो दिमाग में आती है कि यार मुझे तो अब मैं नहीं जी सकती, मुझे सुसाइड करना है। सुसाइडल टेंडेंसी हमारे में सबसे बहुत ज़्यादा बार जब कोई भी इंसान को जब होता है ना उम्मीद छूट जाती, ख़त्म हो जाती, तो वो सुसाइडल टेंडेंसीज़ कितनी बार आते हैं। लेकिन सोचिए गुरुजी ने हमें क्यों आखिर इतने सालों से बचाते आए, क्योंकि उन्हें पता है कि इसको आगे ज़िंदा रहना है, इसको देखना है, इसको हर वो खुशी मिलनी है, इसको ज़िंदा रखना है। तो पता नहीं कितनी बार गुरुपा ने न्यू ब्लेसिंग, न्यू लाइफ प्लेस की है, जो मैं खुद से मैं अपनी ही लाइफ ख़त्म करना चाहती थी। और ना जाने कितनी संगत ऐसा करने का सोचती होंगी, क्योंकि सभी बहुत मतलब आप देखो तो सबके लाइफ में कुछ न कुछ दुख है, कष्ट है। और अगर गुरुपा नहीं थे, जब नहीं होते थे हमारी लाइफ में, तो हम खुद वही चीज़ को झेल पाते थे और क्या हमारी स्थिति होती थी। और अब जब जुड़ गए हैं तो उसके बाद भी ऐसा नहीं है, देखिए जो कुछ होना है लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होने ही है, पर उस मतलब उस होता है ना कि उस टाइम को भी गुरु पर इतने अच्छे से निकाल देते हैं ना कि मतलब हमें मतलब बिलीव ही नहीं होता है क्या हम ही हैं और क्या हमारे साथ ऐसा हो रहा है सच में। और कितने ही अच्छे तरीके से उस फेस को भी गुरपा निकाल देते हैं हंसते खेलते हुए हर कुछ में। तो इसके लिए बहुत बहुत कितनी बार न्यू लाइफ हर मतलब और सिर्फ हमें ही नहीं, अगर हमारे फैमिली में कोई नहीं भी अगर उनसे जुड़ा होता है तो हर सबको करते हैं, ब्लेसिंग देते हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अभी कुछ दिन पहले ही 3 4 दिन पहले ही मेरे अंकल जी का एक्सीडेंट हो गया। 2-3 लोग थे बाइक पे और बारिश की वजह से हो जाता है, स्लिप हो जाती है बाइक तो। और ये देखिए पहले वाले को बहुत चोट लगी, दूसरे वाले को थोड़ा चोट लगा, मेरे अंकल जी को एक खरोंच तक नहीं आई। और उन लोगों को ऐसा है कि एक को तो हॉस्पिटल ले जाएगा, एक को हुआ कि हाँ भाई अपना थोड़ा बहुत दवाई लगा हो गया, मेरे अंकल को कुछ नहीं। ये तो मिरेकल और मेरे गुरुपाई कर सकते हैं ना, ब्लेस कर सकते हैं, वरना अगर उनको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। और वो भी क्या गुरुपा, वो देखिए हमें टेलीपैथी के थ्रू बताते भी हैं कि भाई तेरा समय खराब है, तेरे पति पे कुछ कष्ट आने वाले हैं, ऐसा ऐसा करके, और देखिए आता है और गुरुपा उसको कितने अच्छे तरीके से बचा लेते हैं, हमें ब्लेस करते हैं हमें। वाकई में बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो मैं कभी जीवन में भी नहीं सोच सकती थी ना कि हाँ ऐसा होगा भी, कि हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो सकता है, या हमारे साथ भी कोई ऐसी एक सुपर पावर खड़ी है जो हमें गिरने नहीं देगी, जो मुझे हारने नहीं देगी गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। जो इमोशन जो होता है ना, जो बैड इमोशंस होते हैं, जो मतलब नेगेटिव इमोशन से, हर उस इमोशन से आपने मुझे जिता दिया गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा।
और एक बात बताना चाह रही हूँ, गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि मैंने तेरे लिए गिफ्ट भेजा है। क्या भेजा है? घड़ी भेजा है तेरे लिए, गिफ्ट में घड़ी भेजा है। और बाय गॉड सच में गुरुपा ने मैं मुझे और मेरे अंकल जी को दोनों को घड़ी ब्लेस की, गिफ्ट कराया, गिफ्ट में भेजा, गिफ्ट में के रूप में ही वो मिला। 2 घड़ी मिली, एक उनके लिए, एक मुझसे मेरे लिए। फिर गुरुपा के बर्थडे के बाद फिर से 2 घड़ी मिली, उनके लिए और एक मेरे लिए। और मुझे जो घड़ी मिली है संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, वो डायमंड की घड़ी मिली है। मेरे औकात से इतनी बड़ी गिफ्ट गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया है ना, कि मैं आपको क्या ही बताऊं। एक बात बताइए संगत जी, ये तो गुरुपा ही कर सकते हैं ना, क्योंकि अदरवाइज हम लोग हमेशा बचपन से बतक होता है ना कि हाँ एक डायमंड की नोज रिंग भी हम हमारे पास नहीं है संगत जी, मैं झूठ क्यों बोलूँ। एक नोज रिंग भी डायमंड की खरीदने का एक शौक था कि हाँ हम लोग डायमंड की रिंग खरीदेंगे, सॉरी डायमंड की नोज रिंग, हाँ नोज पिन। तो ये देखिए, वो खरीदने की जिसकी औकात ना हो, वो खरीदने के लायक जो इंसान ना हो, उसे तो गुरुपा ने डायमंड की वॉच दिला दी। हाँ, तो ये तो गुरुपा ही कर सकते हैं ना। बताइए गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि आप हमें हमारे औकात से, क्योंकि आप सोचो ना कि उतनी तो भाई है नहीं, सैलरी नहीं है अंकल जी की, और ना ही हमारी अभी वैसी औकात है कि मैं इतनी इतनी कॉस्टली मैं खरीद भी पाऊँ। हाँ, और फिर क्या होता है कि एक हम लोग नॉर्मल हैं भाई, हम लोग नॉर्मल मीडियम क्लास फैमिली के इंसान हैं, हम इतनी महंगी चीज हम लोग खरीदने को भाई हम खरीद ही नहीं सकते हैं, है ना। तो गुरुपा को पता है कि कैसे क्या करना है, इसलिए अगर गुरुपा को आपको कुछ देना है ना, तो गुरुपा कैसे आपको क्या देंगे गुरु संगत जी, ये हमारे औकात से बढ़ के देते हैं। इसलिए ये नहीं है कि उन्होंने मुझे घड़ी गिफ्ट में दे, लेकिन हमारे औकात से बढ़ के जो कि हम कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। अगर हम नॉर्मल एक नॉर्मल जो अभी अभी भी, अगर इससे पहले तो जो भी था, अभी भी मैं जो भी अभी है उस हिसाब से भी मैं नहीं खरीद सकती हूँ। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और एक बात, गुरुपा को पता था कि मुझे बहुत मेरी है कि हाँ मैं अपने अंकल जी को भी और मैं खुद भी जब कुछ करूँगी तो मैं बहुत महंगा एक मतलब वॉच खरीदने का बहुत शौक था, तो वो शौक गुरुपा ने मेरा पूरा करा दिया है ना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। और देखिए गुरुपा ने कहते हैं ना कि मैं रिटर्न गिफ्ट तुझे दूंगा, तो रिटर्न गिफ्ट में मैं गुरुपा के बर्थडे के डे पे ही मेरे अंकल जी की सैलरी भी बढ़ गई है ना। तो उसमें भी गुरुपा की जो बढ़ा है, उसमें भी गुरुपा की सैलरी मतलब गुरुपा की ब्लेसिंग के रूप में ही मिली है वो भी। मतलब ऐसे मतलब उसी दिन गुरुपा के बर्थडे के दिन ही मतलब उनके बॉस ने उनको बताया कि हाँ तुम्हारी इतनी सैलरी बढ़ने वाली है, इसलिए गुरुपा ने उनको भेजा नाइट में, सत्संग के बीच में ही भेजा, क्योंकि उनको पता था कि आज जाना, तो उस ही दिन। तो इसके लिए, और वो भी सबसे ज़्यादा इन्हीं की बढ़ी है सारे कॉलेज में। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि, और वो जब बोला है गुरुपा ने, जब बोला है तो कहते हैं ना कि गुरुपा जो बोलते हैं उससे बढ़ के ही देते हैं। और नॉर्मल कोई इंसान अगर आपको कुछ बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें ये दूंगा वो दूंगा, तो उससे वो कम दे देगा पर ज़्यादा नहीं देगा। पर हमारे गुरुपा ऐसे हैं ना कि आप जो चाहोगे आपको उससे, अगर वो उन्होंने कहा है तो उससे बढ़ के ही आपको मिलेगा, है ना। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा कि कितने सारे मतलब हमें ब्लेसिंग देते हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं संगत जी गुरुपा। देखिए अभी रिसेंट की बात बता रही हूँ, कल ही मुझे मोर का दर्शन हुआ है। और कल ही मेरे गुरुपा ने, उन्हें पता है कि जो आता है ना पानी, मतलब वो बाहर से अब आता है, तो उन्हें पता है कि दिक्कत होती है, वो गुरुपा जब आ गए हैं तो वो तो सब कुछ देख ही रहे हैं भाई। कल मेरे गुरुपा ने, मुझे पता भी नहीं था, और गुरुपा ने मेरे घर में कल आरओ लगवा दिया। तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुपा कि उन्हें पता है कि भाई यहाँ का पानी अच्छा नहीं है। और बाहर से मंगवाते भी तो उसमें मतलब होता है कभी ख़त्म हो गया तो भाई कौन ले आएगा, ये ऐसा करके दिक्कत होती है। अभी देखिए अब मेरी पानी की टेंशन दूर हो गई। होता है ना कि आप थोड़ा गंदा पानी भी अगर है, या फिर फिल्टर वाटर भी आता है, तो क्या गारंटी है कि वो अच्छा ही हो, है ना। तो अब तो खुद से घर में होगा तो भाई वो तो गारंटी है कि भाई अच्छा ही होगा, फिल्टर्ड वाटर है। तो इसलिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा हमारा हर हर तरह से ख्याल रखने के लिए गुरुपा। और मैं ये एक बात बताना चाहती हूँ कि
मेरी बेटी है ना गुरुपा संगत जी, वो बिल्कुल भी नहीं बोलती थी। मेरे गुरुपा से जुड़ने के पहले, मैं जब से जुड़ी हूँ, मैं जब से जानती हूँ गुरुपा ने मुझे प्रत्यक्ष रूप से, मैं जब से जानने लगी हूँ गुरुपा को, मेरी बेटी सिर्फ माँ बोलती थी। उसके बाद से मैं इससे पहले बताई भी हूँ। अब मतलब धीरे धीरे बहुत इम्प्रूवमेंट, अब इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई है ना संगत जी, मैं क्या बताऊँ, अब बहुत कुछ बोलती है। और कभी कभी बिलीव ही नहीं होता है कि मेरी बेटी इतना कुछ बात कर रही है, मेरी बेटी इतना बोल रही है। और इतना अच्छा लगता है ना कि गुरुपा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, कि देखिए गुरुपा हमारे लिए मतलब कितना कुछ करते हैं ना गुरुपा। कौन कर सकता है इतना, कोई नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है जो गुरुपा हमारे लिए करते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहती हूँ, अपने, मेरी मम्मी नहीं कर पाती हैं, तो मैं अपनी मम्मी की तरह अपने मायके के लिए बात बताना चाहती हूँ कि मेरी मतलब मेरे में भी आता था टेलीपैथी के थ्रू, और मेरी माँ के पास भी आता था कि तेरा जो पुराना रिश्ता जो बहुत खराब हो चुका है, मैं उन सबको तुमसे मिलवाऊंगा, ऐसा करके कुछ आता था। तो और वाकई में संगत जी, जो रिश्ता और मतलब होता ना बहुत बुरी तरीके से खत्म हुआ था, जो मतलब हम लोग खुद भी अभी नहीं चाहते थे कि कभी उन लोगों के सामने भी जाएंगे, या उन लोगों से कभी बात भी होगी, उन लोग के कभी घर जाएगा, लोग कभी उसके घर में बैठ के खाना खाएगा। अब देखिए, क्योंकि गुरुपा को पता है, और जो फिर मेरी माँ ने भी, गुरुपा का भाई था कि नहीं, उन्हीं का आदेश मान के मेरी माँ जो है, मतलब मेरे मायके में मतलब हो रहा है, बातचीत हो रही है, लोग एक दूसरे के घर आ जाए, क्योंकि उनको पता है। अब देखिए, जो भी कोई भी कुछ भी गलतियां करता है या कुछ भी है, तो वो गुरुपा को पता है ना कि हाँ चलो, पहले जो भी क्या, माफ करने वाले तो खुद गुरुपा है ना। और उनको पता है कि चलो ठीक है, ये आदमी से जुड़ के तुम्हारा मतलब होता है ना कि क्या, और कुछ प्रॉब्लम्स भी ऐसे हैं, कुछ उन्हीं लोग से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी आया कि भाई तुम्हें जो बात करना है डायरेक्ट बात करो। क्योंकि क्या होता है ना संगत जी, एक बात मैं और बताना चाहती हूँ, अगर दो लोगों के बीच में, अगर फैमिली में अगर कुछ लड़ाई हो, या बाहरी कहीं भी कुछ भी लड़ाई होती है ना, आपस में कुछ मनमुटाव होता है, तो ये तो हम सभी जानते हैं ना कि तीसरा कोई भी जरूर फायदा उठाता है। वो तीसरा आपसे भी अच्छा बनता है, दूसरे से भी अच्छा बनता है, और तीसरा दोनों का घर बर्बाद करता है। तो गुरुपा को पता था कि अभी जो भी मैटर चल रहा है, अगर ये अभी मतलब ये दोनों आपस में अगर बात नहीं करेंगे, तो तीसरा फिर से फायदा उठाएगा और इन लोग को बर्बाद कर देगा। क्योंकि गुरुपा से ज्यादा हम लोग किसी के बारे में नहीं जान सकते हैं, है ना संगत जी। इसीलिए उन्हीं का आदेश मान के, जो कि मतलब हमारे लिए तो असंभव था, हम कभी उन लोगों का चेहरा भी नहीं देखना चाहते थे। खैर, गुरुपा के आदेश को मानते हुए, गुरुपा जो भी कराते हैं हमारे लिए बेस्ट कराते हैं। तो हो रहा है जो भी है, हाँ लोग मिले भी, और ये सब जो भी हो रहा है गुरुपा के आदेश से, और जो भी होगा वो अच्छा ही होगा, बस इतना ही पता है। कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहे हैं, ऐसा नहीं है, बहुत प्रॉब्लम चलता है, चल भी रहा है। सारा गुरुपा, उनको पता है कि हाँ भाई किसकी प्रॉब्लम कहाँ पे ठीक होगी। तो वही बात है, मैं ये बताना चाहती हूँ। और मेरी स्पेशली मेरी मदर, मतलब इतनी वो थी ना मेरी मम्मी आंटी, कि मतलब इतना उनको घबराहट होती थी ना कि वो कभी बोलने कुछ भी होता था ना, तो उनको बस उनकी तबीयत खराब हो जाएगी, इतनी घबराहट हो कुछ। आज मेरी माँ को गुरुपा ने इतनी हिम्मत दे रखी है, इतनी ही हिम्मत, इतना कॉन्फिडेंस दे रखा है ना संगत जी, कि वो सब खुद करती हैं, वो सब कुछ, वो कॉन्फिडेंस देने के लिए मेरी माँ को बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। क्योंकि वहाँ पे एक होता ना कि हाँ भाई कोई है आपके पीठ पे, तो अब तो खैर गुरुपा है, लेकिन गुरुपा तो एक मीडियम बनाते हैं ना। तो गुरुपा ने इतना मतलब जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा ही कर रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। जो भी होगा वो अच्छा ही होगा गुरुपा। हाँ, और एक मैं शायद गुरुपा, मतलब आज मैं बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारी संगत जी लोग, जैसे हम लोग, जैसे मैं भी अभी सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ, तो क्या है ना संगत जी, मैं भी अपने खुद के लिए भी बोल रही हूँ, और मैं अभी सभी संगत फैमिली के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि हम एक फैमिली हैं। देखिए क्या है, सबसे बड़ी एक बात मैं बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी हमारे प्रैक्टिकल गुरु हैं, ये बात हमेशा गुरुपा बोलते थे। और जो गुरुजी का वचन होता है, जो गुरुजी बोलते हैं, चाहे गुरुजी के विषय में कोई भी लॉजिक नहीं होना चाहिए, आपको तू तू मैं नहीं करना है ना।
उनकी बातों को काटना नहीं है, उनके बातों को एक होता है ना कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं, नहीं, ये नहीं हमें करना है, लॉजिक नहीं लगाना है, खुद का दिमाग नहीं लगाना है ना? क्यों? क्योंकि देखिए हम चाहे किसी भी भगवान को माने, गुरु पाक माने, ये हर एक इंसान का पर्सनल है ना? हमें क्या मतलब होता है फेथ है, हम क्या करना चाहते हैं, क्योंकि गुरु पाक के पास तो हम हिंदू ही क्या, उनके पास तो हर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन नहीं आते हैं, है ना? हर रिलीजन के लोग आते हैं। तो और क्या, देखिए हमें कोई भी लॉजिकल दिमाग नहीं लगाना है गुरुजी के ऊपर, है ना? तो इसलिए हमें नहीं लगाना चाहिए। शायद मतलब क्या होता है कि देखिए अब नई नई संगत जब हम लोग भी सुन रहे हैं, वो जैसे एक मैं संगत में इधर 2-3 मतलब इधर मैं सुनी हूँ जिसमें बताया जाता है, मतलब एक बोलते हैं कि उन्होंने जैसा कहा उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो कहती है नहीं ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, वो कहती है। फिर इसमें क्या होगा कि फिर मतलब एक सत्संग लोग कम सुनेंगे और एक दूसरे का जवाब ज़्यादा देंगे, है ना? तो क्या होता है, हम लड़ाई करने तो है ना, और किसी को गलत और सही तो ठहराना नहीं है ना? तो ये नहीं करना है। हाँ ठीक है, अगर आपके मन में विचार है तो आप अपने पास रखिए। आप अपने मतलब एक होता है ना, आपकी फैमिली है, आपके इर्द-गिर्द आपके रिश्ते, आप उनको कहिए, ठीक है। लेकिन क्या होता है ना, ये जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, ये कहाँ बहुत जगह जाता है। हो सकता है कुछ जो जैसे अब हम लोग भी न्यू-न्यू जुड़े हैं और भी कई नई संगत आएँगी, तो मन में वहम उनके होगा। तो कोई भी ऐसा बात हमें नहीं बोलना है कि किसी भी संगत को वहम में डाले वो बात। ये करे वो करे, ये देखिए ये हमारा फेथ हमारे पास है, आप अपने हिसाब से काम करेंगे, मतलब हर एक इंसान, हम हमारे हिसाब से काम करते हैं ना, या हमें जो पूजा पाठ करना है हमारा श्रद्धा है। हर इंसान का एक घर के अंदर ही, एक बात बताइए संगत जी, एक ही फैमिली में हम अलग अलग है ना संगत जी, तो फिर सबका फेथ भी अलग अलग होता है भगवान के प्रति। कोई किसी भगवान को ज़्यादा मानता है, कोई किसी भगवान को ज़्यादा मानता है ना? तो उसी तरह जब एक फैमिली अलग है, इंसान अलग है, तो हर एक अलग, जब एक घर के अंदर अलग-अलग फेथ है, उसका काम करने का तरीका अलग है, उसका पूजा करने का तरीका भी अलग होता है। सभी का एक समान कभी नहीं हो सकता, हर कोई इंसान अलग-अलग तरीके से जीता है, उसकी सोच अलग होती है। तो उसी प्रकार गुरु जी के प्रति जो हमारी भावना है, वो हर एक संगत के लिए अलग-अलग है ना? तो उनकी जो भावना है, हमारी जो भावना है वो हमारे अंदर है, वो उनकी जो भावना है उनके अंदर है। तो इसीलिए हमें ये नहीं बोलना है कि क्या करना है, किस तरीके से पूजा करना है, नहीं। हमें एक देखिए नई जो संगत आती हैं या जो भी हम भी हैं, कंसिस्टेंसी है जो भी हैं, तो हमें बस अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। हमें गुरुजी के बारे में ये बताना है कि गुरुपा हमारे लिए क्या-क्या करते हैं, है ना? क्या कर सकते हैं, और कुछ ऐसी अच्छी बातें बताइए, चाहे मोटिवेशनल बातें भले आप बोलिए, पर ऐसा कुछ भी ये नहीं, हमें नहीं बोलना चाहिए, चाहे मैं हूँ या दुनिया की कोई भी इंसान हो, उससे नहीं बोलनी चाहिए कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, नहीं, ये हमें नहीं बोलना है, ये हमारा काम नहीं है। इसलिए काम नहीं है क्योंकि जब गुरुजी अगर किसी इंसान को खुद से जोड़ते हैं ना, तो गुरुजी समझे ना, वो इंसान उनको कैसे फॉलो करेगा, किसी को और कैसे फॉलो करेगा, है ना? तो ये सब उससे, ये काम गुरुपा का है, तो उनका काम उनको उन तक ही रहने दीजिए। ये हमारा काम नहीं है ना? किसी को उपदेश देना, ये सब हमें उपदेश नहीं देना है। ये हम सत्संग शेयर करते हैं, हमारा पर्सनल सत्संग शेयर कर रहे हैं। मैं भी जो बोल रही हूँ, मुझे नहीं पता, मैं ये जो सत्संग सुन रही थी ये सारी, तो गुरुपा के सामने बैठ के सत्संग सुन रही थी, तो आज ही मतलब मेरे मन में आया कि शायद गुरुपा ने ही मेरे अंदर डाला कि ये बात ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो तुझको बोलना है ऐसा, है ना? तो हमें कुछ भी नहीं बोलना है, कोई उपदेश नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है संगत जी। हमें अच्छी बातें करनी है, क्योंकि गुरुपा जैसे मैं हूँ, मैं जो गुरुपा को मानती हूँ, मेरी जो अंदर फेथ है, मेरे अंदर जो गुरुपा के लिए है, प्यार है, या जो भी है, आपके लिए जो भी ये संगत जी सुन रही हैं, हर एक इंसान के लिए अलग-अलग है ना? मैं गुरुपा को क्या बात करती हूँ, मैं मतलब मैं आपको नहीं समझा सकती हूँ। आप जो कर रहे हो वो गुरुपा और आपके बीच का प्यार है, ये मेरे और मेरे गुरुपा के बीच का प्यार है ना। गुरुपा एक है, पर वो हर इंसान के लिए वो एक ही बराबर है ना, और हर इंसान उनको अपने तरीके से प्यार करता है। गुरुपा भी, उनको पता है कि इस इंसान को कैसे प्यार, तो गुरुपा का प्यार करने का तरीका सबको अलग है। हम भी अलग तरीके से प्यार करते हैं, हमारे अंदर का जो स्नेह है वो अलग है। तो ये है ना, ये तो गुरुपा का है ना सेक्शन है,
तो ये गुरुपा के सत्संग को गुरुपा तक ही हमें छोड़ना चाहिए। उनके बारे में नहीं, विषय में बात नहीं करना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, जो हमें गुरुपा जैसे कि कुछ बता रहे हैं, हमारा सत्संग हो रहा है, शेयर हो रहा है, सत्संग करते हैं, हमारे साथ कुछ हो रहा है, ब्लेसिंग हो रहा है या कुछ भी है, वो हम लोग शेयर करते हैं इसलिए ताकि सामने जो भी संगत जी सुनती हैं उनको भी कुछ समझ में आए, उनको कुछ फायदा है ना। टेंशन आपस में नहीं लेना है, क्योंकि क्या होगा संगत जी, आज मैं बोल रही हूँ, हो सकता है कि किसी को अभी देखे फिर से बुरा लगेगा, फिर से वो मुझे कुछ बोलेंगी, उनको बुरा लगेगा। तो किसी को हम अब गुरु जी की संगत बन गए हैं ना, तो हमें किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है, भाव सागर से पार जाना है। तो हमें इस तरह की कोई बात अगर आपके मन में है तो आप गुरुपा को बोलो, गुरुपा खुद ही करेंगे, है ना। मन में हमें कुछ भी नहीं लाना है, वो हमें अपने पूजा करने का तरीका अपने तक है। हाँ ठीक है। हाँ, जो होता है जैसे कि जो होना चाहिए, हाँ ये ऐसा है या मैंने ये किया, गुरुपा ने ये बताया तो मैंने ये किया, उससे ये करने से मुझे ऐसा मिला, या ये करने से मेरा ये अच्छा हुआ, गुरुपा ने मेरे लिए ये किया, मेरी ये तकलीफ थी, मेरी ये दूर हो गई, है ना। तो हमें सत्संग तो ये है ना, सत्संग ये होता है कि सत्संग मतलब अच्छी अच्छी बातें हम एक दूसरे को बताएंगे, ताकि अच्छी बातें, ताकि वहम में नहीं जाना है। गुरुपा तो वहम से दूर करते हैं, तो फिर कुछ बातें लोग सुनते हैं, फिर वो वहम में जाते हैं, फिर मैं आज कह रही हूँ तो फिर हो सकता है किसी दूसरे तीसरे को ये बात तकलीफ हो। तो इसलिए हमें गुरु जी का जो भी ये सब सेक्शन है, गुरु जी का जो काम है, गुरु जी को संभालने देते हैं हम लोग, और हम लोग अपनी बातें करेंगे, है ना। किसी दूसरे की बातें नहीं करनी है, कोई क्या करता है वो उसका, है ना। तो हमें कुछ भी नहीं कहना है ताकि कोई भी संगत को बुरा लगे, फिर वो उसको बुरा लगेगा तो फिर क्या होता है ना, वो गुरुजी से दूर होती है, वो संगत से नहीं दूर होंगी, वो गुरुजी से ही दूर होंगी। क्योंकि वो देखिए, अभी अभी मैं ही सुनूंगी या मेरा ही कोई सुनूंगी, किसी को बुरा लगेगा, कहेगा अरे गुरु, ये तो गुरुजी की संगत कैसे बोल रही है। तो गुरुजी का नाम नहीं खराब करना है। गुरुजी लॉजिकल माइंड लगाने मना करते हैं, गुरुजी प्रैक्टिकल गुरु है ना, वो उनका काम है, वो खुद ही वो तो गुरुजी इतने बड़े हैं, गुरुजी इतने महान है, गुरुजी तो भगवान है। उनको कैसे किसी को समझाना है, कैसे किसी को लाइन में लाना है, कैसे किसको किस तरीके से किस विधि से पूजा करवाना है, किस क्या करना है, वो गुरुजी का काम है ना। इसलिए हमें आपस में प्यार से रहना है, किसी के लिए कुछ भी मतलब नहीं, मतलब ऐसा बात भी नहीं बोलना है ताकि किसी को बुरा लगे। हाँ, अगर लगता है कि जैसे कुछ बातें हैं जो बतानी चाहिए, उससे कुछ हम अच्छा सीख सकते हैं संगत जी, चाहे जो भी ये संगत सुन रही हैं, अगर आपके पास कुछ अच्छी अच्छी बातें हों, मोटिवेशनल बातें हों, जिनसे हम कुछ सीख सकें, वो जरूर हम सबको शेयर करनी चाहिए। ये मैं अपने लिए और मैं सबके लिए बोल रही हूँ, मैं, है ना, गुरुजी के तरफ से। तो मतलब बुरा, सॉरी, किसी को भी अगर बुरा लगे तो, पर हमें कुछ भी ऐसी बातें अब सत्संग में शेयर नहीं करना है जिससे कि आगे की होता ना कि फिर वो बोलेंगे, फिर वो एक दूसरे को बोलेंगे, ये सब नहीं करना है। हाँ ठीक है। तो इसी के साथ मैं अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। हाँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो भी गलती हुई है उसके लिए बहुत बहुत क्षमा कर दीजिएगा संगत जी एंड गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा।